गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि जो इन्होंने इतना अतिक्रमण कर रखा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये क्रैशर यहाँ से बंद होना चाहिए। अभी तौली अंगड़ाई है, हाल हमारी रोड का है तो लगा लो भविष्य में इस रोड का क्या भविष्य होगा। यहाँ पे वन पंचायत की भूमि है, यहाँ पे ये लगती हुई भूमि है, सारा अतिक्रमण यहाँ पे कर चुके हैं। जो ये प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना है इसकी? इसमें बिल्कुल सूचना है सर, और इसमें मैं कई बार वो अधिकारी से मिल चुका हूँ, तो वो घुमाने की बातें करते हैं। कभी पूरे क्षेत्र को एकजुट करके और इतना बड़ा करेंगे कि हम जो नेशनल हाईवे को हम जाम करना पड़े हम जाम करेंगे। जो भी हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमें जो राइट्स मिले हैं उस अधिकार के तहत हम जो भी हम आंदोलन करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय रतुड़ा गडोरा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और यहां आप देख सकते हैं गडोरा रतुड़ा पोखरी क्षेत्रीय जनता की मांग, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ, जंगल बचाओ, गांव बचाओ, क्रेशर हटाओ, क्रेशर हटाओ। तमाम जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं और जो ग्रामीण हैं, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन होश में हो, होश में हो, होश में हो। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। प्रदूषण हटाओ, बचाओ। क्रेशर वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्रेशर वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। अभी तौली अंगड़ाई है, अभी तौली अंगड़ाई है, अभी वालों मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गांव की एकता जिंदाबाद, गांव की एकता जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद। तो क्रेशर हटाओ पर्यावरण बचाओ को लेकर के एक जुलूस निकला है और इस समय क्रेशर प्लांट के सामने मैं मौजूद हूं। तमाम जो ग्रामीण हैं गडोरा, रतुड़ा, पोखरी और क्षेत्र के इर्द गिर्द के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। राजेश थपलियाल जी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। थपलियाल साहब, क्या कुछ ये मामला है? तमाम जो महिलाएं हैं, युवा हैं, पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग पहुंचे हुए हैं और विरोध चल रहा है। इसका मेन जो उद्देश्य ये क्रैशर जो यहाँ पे चल रहा है और ये दिन रात इनका 24 घंटे जो क्रैशर चल रहा है उस कारण इस क्षेत्र के अंदर पर्यावरण दृष्टिकोण से अंदर जो उनकी डस्ट जो हो रही है उससे हेल्थ के लिए एक हानिकारक है। दूसरा, इस टाइम एग्जाम जो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम लगातार इनके रात भर जो क्रैशर चल रहे हैं उससे बच्चों का डिस्टर्बेंस हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये क्रैशर यहाँ से बंद होना चाहिए और इसके कारण जो ये रोड है इनकी लगातार इतनी मोनोपोली है कि बड़े बड़े डंपर रात भर चल रहे हैं और एक्सीडेंटल केस है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये जो रोड है सामने, इस रोड के सामने जो है कि ये जो PWD की रोड है, इन्होंने अपनी रोड के लिए इस जगह का भी अतिक्रमण कर लिया और इनने निश्चित रूप से यहाँ ग्राम पंचायत की जमीन का भी अतिक्रमण होगा। निश्चित रूप इसकी भी जांच होनी चाहिए और हम इन सब मांग को लेकर ग्रामीण वाले आक्रोशित है।
सरला खंडूरी जी यहाँ मौजूद हैं। बच्चों के पेपर इन दिनों चल रहे हैं और कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस जरूर होता है जब क्रेशर का हो हल्ला सुनाई देता है। बिल्कुल ये जायज बात है। इस क्रेशर से बच्चों का तो भविष्य बिल्कुल इन लोगों ने चौपट कर दिया है। और जो हमारी माता बहनें दिन रात मेहनत करती हैं और रात को समझती हैं कि हम सुकून की नींद सोएंगे, लेकिन इस क्रेशर के कारण वो बहनें सो नहीं पाती हैं और घर में भी तमाम परिस्थितियां इस कारण हो जाती हैं जब बहनें आधी निंद्रा में रहती हैं। बच्चे हमारे परेशान हैं और साथ ही हमारी यहाँ पे चंडिका माँ का मंदिर भी है। कई भक्त यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन इस क्रेशर के कारण जो इनके ट्रक चल रहे हैं, इसके कारण जो गड्ढे हो रहे हैं, इसके कारण हमारे भाई लोग चाहे हमारी बहनें, कई लोग गाड़ियां नहीं ले पाते हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने इतना अतिक्रमण कर रखा है इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इनकी कितनी भूमि अपनी खरीद है और कितनी भूमि हमारी गांव की है, इसका भी मैं समझती हूँ इसमें कुछ ना कुछ झोल मोल जरूर है। इसको भी जांच के दायरे में रखना चाहिए। और साथ ही मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि जब हम सुमेरपुर से इधर आते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा, अब ये बता रहे हैं कि सरदारों का बहुत बड़ा ये मॉल बन रहा है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि भविष्य में आने वाली ये खतरे की घंटी बज रही है। एक तरफ से हम कहते हैं कि पर्यावरण बचाओ, नदियों को बचाओ, दूसरी तरफ से कहीं क्रेशर चल रहे हैं, कहीं 8-8, 9-9 मंजिलें तैयार हो रही है। ये किसकी गलती है? ये तो मैं कह रही कहीं ना कहीं इसमें हमारे जिले का जो शासन है वो बिल्कुल निरंकुश हो रखा है और इन लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। दीदी यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। बड़ी मुश्किल से तो गांव की सड़कें डामरीकृत होती हैं, तैयार होती हैं, उसमें भी भारी भरकम वाहनों के चलते जो सड़क पे इंसानों के बराबर गड्ढे बने हुए हैं, किस तरीके से सफर कर पा रहे हैं? जी सर, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि जो हम अभी रास्ते से सामने से हम गुजरे तो हम सभी ने देखा कि कितने बड़े बड़े खड्डे जो इन रोड में हो रखे हैं। तो अभी तो 2 साल बीत रखे हैं और ये हाल हमारी रोड का है, तो लगा लो भविष्य में इस रोड का क्या भविष्य होगा। मैं यही गुजारिश करती हूँ कि अगर ये लोग हमारी रोड का भविष्य में, हमारी रोड लिखित अगर हमें कोई कार्रवाई करके देते हैं कि हम तुम्हारी रोड की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप लोग उस पर अमल करें और हमारी बातों को थोड़ा सा, जो हमारी इतना जो चिंतनीय विषय हमारा बन रखा है रोड का या हमारे बच्चों का, दिन रात जो हमारे युवा हैं वो नाइट ड्यूटी करके आते हैं या फिर शाम को जाते हैं, तो उन्हें जो दो वाहन में वो लोग ज्यादातर सफर करते हैं, तो उन्हें कितनी दिक्कत आती होगी। छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनका टाइमिंग होता है स्कूल का, रास्ते में इनके इतने बड़े हजारों टन ये लेके जा रहे हैं, वो आगे से हमारा बच्चों का बस का रास्ता रोक देते हैं, तो उन्हें उनकी टाइमिंग पर भी बहुत असर पड़ता है। तो मैं ये गुजारिश करती हूँ कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी रोड को, हमारी जनता को और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य पर ध्यान दिया जाए। गडोरा के पूर्व प्रधान जी भी यहाँ मौजूद हैं। प्रधान जी, सवाल बड़ा है कि आखिर गांव की जो जमीन है वहां क्रेशर खुल जाता है और विरोध अब हो रहा है। निश्चित तौर पे ये बहुत ही बड़ा प्रश्न आज हम लोगों के बीच है कि बिना अनुमति के, बिना प्रशासन के मिली भगत के इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की छोटी छोटी जो निर्माण इकाइयां लग रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और निरंतर जो है यहाँ पे वन पंचायत की भूमि है, यहाँ पे ये लगती हुई भूमि है, सारा उन्होंने अतिक्रमण यहाँ पे कर चुके हैं और वर्तमान इसीलिए जो है ये जनता जो है आज आक्रोशित यहाँ पे। इससे पहले क्या कोई कागजी कार्रवाई प्रशासन के संज्ञान में कुछ किया गया? इससे पहले भी समय समय पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो है प्रशासन को इस संबंध में जो है सूचना प्रदान की गई थी, लेकिन प्रशासन जो है मौन बना हुआ है और निश्चित तौर पर जो जिस विभाग की सड़क पे डोली की वो भी लगातार जो है मौन धारण किए हुए हैं। भाई साहब, आज का जो ये प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना है इसकी? इसमें बिल्कुल सूचना है सर, और इसमें मैं कई बार वो अधिकारी से मिल चुका हूँ, तो वो घुमाने की बातें करते हैं। कभी बोलते ये रोड PMJSI में है, PMJSI वाला बोलता है PWD में है, और DM साहब को भी झूठा आश्वासन दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें बहुत साहब हैं PWD के, जो उनके द्वारा इतना झूठा आश्वासन दिया गया है मुझे, जो कि मेरे पे लिखित है। और बाकी जहाँ तक ये क्रेशर की बात रही, तो इनके लिए हमने कई बार इनको सूचित कर दिया, इनके मालिकों को, कि आप रात को डंपर न चलाएं यहाँ पे, दिन में मतलब बच्चे चलते हैं सवेरे स्कूल के लिए, तो उसमें काफी दिक्कत होती है। हमारे बच्चे मतलब गाड़ियों में जाते हैं, यहाँ जाम लग जाता है,
तो काफी लेट हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए काफी चीजें हैं कि बयां क्या करें इसमें। और हमारे थपलियाल जी मैं आपसे एक जानकारी जरूर लूंगा। पूरी पब्लिक यहाँ आंदोलित है और प्रशासन का एक भी कर्मचारी यहाँ दिख नहीं रहा है। नहीं, देखिए, जब ये जनता का जब प्रेशर पड़ता है तो शासन प्रशासन यही आएंगे। हम इतना इस आंदोलन को बृहत स्तर पे करेंगे। ये जो हमारी शुरुआती वो है, इसके बाद हम ग्राम पंचायत लेवल पर हम अलग अलग तरीके से मीटिंग करेंगे, चौपाल करेंगे। इसके बाद पूरे क्षेत्र को एकजुट करके और इतना बड़ा करेंगे कि हम जो नेशनल हाईवे को हम जाम करना पड़े, हम जाम करेंगे। जो भी हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमें जो राइट्स मिले हैं, उस अधिकार के तहत हम जो भी आंदोलन हम आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और निश्चित रूप से शासन प्रशासन को यहाँ आना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी।